हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में संविधान में यानी कि इंडियन पॉलिटी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संविधान का परिचय से बनने वाले टॉप 150 क्वेश्चन की। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, और स्पेशली वे परीक्षाएं जो कि टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम संविधान का परिचय से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था संविधान का परिचय। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत किया गया था। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की? तो ये था 1909 का अधिनियम, जिसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि टीसीएस द्वारा। तो ये 1919 द्वारा पेश किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? तो सही आंसर है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है ये। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला है? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया है? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है यहाँ पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ये हुए 1937 में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने? 299। भारत के संविधान सभा की स्थापना वर्ष किस वर्ष की गई? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है ये एग्जाम में। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950। भारत में कब भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 नवंबर।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में। देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे 7। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, रिपीट है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 12 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 1946 में। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो राइट आंसर है 13 समितियों का। कितनी? 13 समितियों का। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी, यानी कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? आंसर है 15। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो ये जगह ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। किसको 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। राइट आंसर है हैदराबाद। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? तो 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव दिया था MN राय ने, ठीक है। किसने? MN राय ने। किसने जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर है महात्मा गांधी। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 3 बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। किसको 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह। 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? तो वित्त विभाग था लियाकत अली खान के पास। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को किस में बदल दिया? आंसर है भारत की अस्थायी संसद में। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया? तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 3 बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। कहाँ? ब्रिटेन में। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी किसका योगदान है? तो ये ब्रिटेन देश का योगदान है। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो देखिए, लिखित नहीं है संविधान, ये है ब्रिटेन का। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया? राइट आंसर है कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा लिया गया, तो ये लिया गया है कनाडा से। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, किसका सिद्धांत है ये? तो ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में ये। संप्रभु संसद की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो ये उत्पन्न हुई इंग्लैंड में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है।
भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार ये आयरलैंड से लिया गया है। 9 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया था? सही आंसर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ये आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा गया एस.आर. बोम्बई मामला में। किसमें? एस.आर. बोम्बई मामला में। उस देश का नाम क्या है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रिया की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया है? तो देखिए, संविधान संशोधन को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप किसके संविधान से प्रभावित है? तो ये यूके के संविधान से प्रभावित है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। भारत ने न्याय की समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो न्याय की समीक्षा की अवधारणा यूएसए से ली गई है। 5 बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ये। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है दोस्तों यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया? तो लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है यूएसए के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि भारत किस देश से अपनाई गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लिया गया है यूएसए से। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के 2 मूलभूत नियम जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था वो कौन है? तो देखिए, पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1920 में। कब? 1920 में। भारत की संविधान सभा ने किस दिन देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया था? तो इसको अपनाया 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को अपनाया है 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? तो हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया। क्यों? तो याद रखिएगा, 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? तो राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होता है। भारतीय संविधान में कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो सही आंसर है 15% से अधिक। भारतीय संविधान सभा में कितने भाग हैं? राइट आंसर है 25। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए कौन सी विशेषता है? तो देखिए, संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? आंसर है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन के शब्द हैं। किसके? अब्राहम लिंकन के। संविधान राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्विचार की अनुमति देता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम था बलदेव सिंह। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? आंसर है भारत के रूप में। राज्य के पास है, तो राज्य के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता होती हैं। छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो यह है ब्रिटेन की। भारत में कानून के समक्ष समता कहाँ से ली गई? तो ये संविधान से ली गई है। भारत में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? किसके साथ निहित है? तो ये संविधान के साथ निहित है। वह सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है? राइट आंसर है संविधान।
सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? राइट आंसर है भारत का संविधान। किसके निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी कि कौन? तो जनतंत्र, जनतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। भारत एक है, तो भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? राइट आंसर है लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करती है? सही आंसर है लोकतांत्रिक। सरकार के किस रूप में अंतरिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो ये होती है लोकतांत्रिक लोगों में, ठीक है। 6 बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए? तो सही आंसर है लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार में सरकार को लोगों के समक्ष अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है और अपने निर्णयों के लिए समर्थन भी प्राप्त करना होता है? तो ये है लोकतांत्रिक। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता हैं? तो ये है सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। संघवाद एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच शक्ति रहती है। तो ये रहती है बटी हुई, यानी कि विभाजित। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय संविधान को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा होते हैं। आंसर है निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को किस रूप में मान्यता देता है? आंसर है समान रूप में मान्यता देता है। किसमें सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होती है? तो राइट आंसर है संघवाद। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना। लोग लोकतंत्र से क्या अपेक्षा करते हैं? तो लोग लोकतंत्र से प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर अवसर की अपेक्षा करते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, तो देखिए, राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? आंसर है एक साथ रखने वाले संघ को। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? तो देखिए, पहला है राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और तीसरा है न्याय की समीक्षा। कौन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय कानून देश का सर्वोच्च कानून है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति, ठीक है। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? तो ये सजाया था नंदलाल बोस ने। इंग्लिश क्राउन किसका एक उदाहरण है? तो इंग्लिश क्राउन नाम मात्र के कार्यकारी का एक उदाहरण है। लोकतंत्र के 2 स्वरूप क्या हैं? तो लोकतंत्र के 2 स्वरूप के नाम है, पहला संसदीय, दूसरा अध्यक्षीय। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? बताओ, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत के लोग। प्रत्येक लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली जिसमें लोग देश के सीधे भाग में लेते हैं। तो आंसर है नीति निर्माण और प्रशासन में। कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षीय रूप, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम है R.K. षणमुखम सेट्टी, ठीक है। चेट्टी सेट्टी भी आपको लिखा मिलेगा, वो भी सही है। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत अधिकार क्या है? आंसर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। हम भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र का पालन करते हैं? आंसर है प्रतिनिधिक, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। एक राज्य किस के बिना मौजूद नहीं रह सकता? तो किसी तरह की सरकार की। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है लोगों की संप्रभुता। सरकार की एकात्मक प्रणाली के क्या लाभ हैं? तो मजबूत राज्य होना इसका लाभ है। इसका क्या अर्थ है कि जब संविधान सरकार को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, तो देखिए इसका मतलब है राज्य धर्मों को नागरिकों के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता।
भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? आंसर है 3। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर है 22 भाषाओं को। कितनी? 22 भाषाओं। किस देश का संविधान अलिखित है? तो यूके का संविधान अलिखित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 बार आया है ये। यह परंपरा कि एक बार वक्त हमेशा के लिए वक्त का पालन किस देश में किया जाता है? आंसर है यूके में। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है विश्व में। किस देश में संघीय सरकार है? तो यूएसए में संघीय सरकार है। भारतीय संविधान को क्या बताता है? तो भारतीय संविधान को भारत को राज्यों का संघ बताता है। 6 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। टीसीएस का ये इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? तो किसी व्यक्ति द्वारा जनहित से जुड़े किसी मामले को अदालत के सामने लाना जनहित याचिका कहलाती है। तानाशाही का क्या अर्थ है? तो तानाशाही का अर्थ है किसी एक के द्वारा शासन किया जाना। दल बदल का क्या अर्थ है? चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना, ये दल बदल कहलाता है। कौन सरकार को अवैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना है? तो तख्ता पलट, ये सरकार को अवैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना है। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है सांस्कृतिक एकता। निवारक निरोध का अर्थ क्या है? बिना पूछताछ हिरासत में लेना, ठीक है। जाति शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो जाति शब्द को पुर्तगाल से लिया गया है। कहाँ से? पुर्तगाल से। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है योजना विधेयक पारित होने तक अनुदान मांगों से संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति। तख्ता पलट क्या है? तो अवैध रूप से एक सरकार को अचानक उखाड़ फेंकना तख्ता पलट कहलाता है। संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं? तो इसको वीटो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वीटो। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? राइट आंसर है 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच धर्म चक्र का रंग क्या है? आंसर है गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय क्या है? 3 वाले क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी तक। सही आंसर है 52 सेकंड। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है? देखिए इसमें ऑप्शन है बैल, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो सही आंसर है जगह नहीं मिली है वो है आपका ऊंट। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादाभाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है, मतलब क्या है ये पहले व्यक्ति? गरीबी रेखा। यहाँ पर गरीबी रेखा भरा जाएगा, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थीं? आंसर है 8 अनुसूचियाँ थीं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश में शुरू हुआ? तो ये हुआ था इटली में शुरू। कहाँ पर? इटली में।